फोर्स एंड प्रेशर। क्या मतलब है इसका? दाब और बल। ठीक है, एक एक करके सीखते हैं। दाब क्या होता है, बल क्या होता है, कैसे समझोगे? दाब मतलब किसी चीज को आप जैसे दाब रहे, प्रेशर तो लग रहा है आपकी बॉडी से, और दाब उसको तो दब रहा है। ठीक है, जैसे स्पंज वाला बॉल जो आता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, दाबते हैं, तो वो नीचे दबता जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फोर्स एंड प्रेशर। अब समझते हैं फोर्स होता क्या है। क्या होता है फोर्स? पुश और पुल, दो टर्म्स है, पुश और पुल है। ठीक है, पुश का मतलब पुश कर रहे, ढकेल रहे हैं, पुल खींचना। ठीक है, अपॉन द ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब जानते हो, कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है। रिजल्टिंग इंटरेक्शन, उसके बीच में रिजल्ट क्या है, वो इंटरेक्शन करेगा। यदि मान लो किसी नीचे चीज से हम धक्का देंगे तो इंटरेक्शन करेगा। किससे इंटरेक्शन करेगा? जमीन से इंटरेक्शन करेगा, ग्राउंड से इंटरेक्शन करेगा। मान लो कोई भारी चीज है, ठीक है, ये आपके घर में मान लो कि एक बॉक्स आ गया, किसी चीज, चाहे बोरी आ गया, कट्टा आ गया, अब उसको उठा नहीं पा रहे हो, तो क्या करोगे? उसको खींच के ले जाओगे, खींच के ले जाओगे, खींच के ले जाओगे तो क्या होगा? वो जमीन में टकराएगा। जमीन में क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। वो करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो उसी को इंटरेक्शन करना, वो ऑब्जेक्ट के बीच में धकेलने और खींचने की वजह से जो इंटरेक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। देखो आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, ये एक बंदा है, कोई ऑब्जेक्ट है, और उसको क्या कर रहा है? ये खींच रहा है। खींचने का मतलब पुल कर रहा है। तो देखो फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण हो रही है। किसके बीच में घर्षण हो रही है? जमीन पर घर्षण हो रही है। उस घर्षण को ही क्या बोलते हैं? फोर्स और प्रेशर। क्या बोलते हैं? फोर्स और वीडियो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फोर्स एंड प्रेशर क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं। सबको क्लियर हो गया? पुश एंड पुल, ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विथ ग्राउंड। ठीक है, देखो लिखा भी है, ए फोर्स इज पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फॉर द इंटरेक्शन विद द अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन करना। ठीक है, अब आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स से किस किस चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगी, क्या क्या चीजें दिक्कत होगी। चेंज इन स्टेट मोशन, क्या होगा? उसमें मोशन आ जाएगी। अब ये खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इसमें क्या होगा? धीरे धीरे मोशन करेगा कि नहीं करेगा? गति करेगा कि नहीं करेगा? ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, मोशन। कैन मेक ऑब्जेक्ट, या तो मूव हो सकता है, या रुक सकता है, या तेजी से भागने लगेगा। अब साइकिल है, मैंने आपको हाई ऊंचे पे ले गया और धक्का मार दिया, धक्का मार दिया, क्या होगा? अब वो साइकिल खूब तेजी से भागने लगेगी, स्पीड अप हो जाएगा। स्लो डाउन, स्लो डाउन कब होगा? अब मैं वही नीचे चला जाऊं और नीचे से बोलूं अब ऊपर चढ़ो, तो नीचे से जब ऊपर चढ़ोगे तो स्लो हो जाएगा। और चेंज डायरेक्शन, दिशा भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स समझ में आया? मोशन, मोशन किस किस प्रकार का मोशन होगा? किस किस प्रकार का मोशन होगा? मूव करेगा, रुक जाएगा, स्पीड अप तेजी पकड़ लेगा, स्लो डाउन हो जाएगा, और डायरेक्शन दिशा चेंज कर लेगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं चेंज द शेप एंड साइज। हाँ, हमारे प्रेशर की वजह से उसका शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। ठीक है, इसको स्पंज, स्पंज देखा है? स्पंज वाली जो बॉल आती है, जैसे दबाते हैं तो सिकुड़ जाता है, छोड़ते हैं तो वापस उस कंडीशन में आ जाता है। रबड़ देखो, रबड़ देखो, रबड़ को खींचा फैल गया, मतलब दाब लगाया तभी तो फैला, और जैसे छोड़ा वापस उसी कंडीशन में आ गया। तो शेप एंड साइज दोनों चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे खींच रहे, फैल रहा है, छोड़ रहे, सिकुड़ रहा है, तो दिस कंडीशन। फोर्स क्लियर है? इफेक्ट क्लियर है? क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसमें? ठीक है, ये चीजें क्लियर है?
समझ में आए? अब आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या आता है? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, इसको बताता हूं। हाँ, तो आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का मतलब, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। दो प्रकार का है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट का मतलब जो किसी चीज को हम छूकर, टच करके, ठीक है, करें, उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो हमारे बिना छुए, टच किए या बिना मूव किए करे ही वो गति करने लगे, बिना छुए गति करने लगे, उसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट। तो कांटेक्ट फोर्स में हमारा दो चीज आता है, एक तो मस्कुलर फोर्स। क्या आता है? मस्कुलर फोर्स, जो मसल्स के द्वारा फोर्स लगाया जाए, दबाव लगाया जाए, उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आता है, अभी हमने देखा था फ्रिक्शनल फोर्स, जमीन पे घर्षण कर करके चल रहा था, वो था फ्रिक्शनल फोर्स। नो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, ऊपर से शिव नीचे ही क्यों गिरा? ये क्या है? किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो एक एक चीजें समझेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके बाद आता है मैग्नेटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बताएंगे, और मैग्नेटिक, एक एक करके आगे इनको एक्सप्लेन करता हूं। तो ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अब देखो, ये दिख रहा है, देखो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, सिर्फ ऊपर से नीचे गिरता है। ये क्या है? नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जो हम लगाते हैं या किसी चीज को उठा के रखते हैं, ठीक है। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स का मतलब देखो, हाँ, ये क्या कर रहा है? किसी चीज को कांटेक्ट करके फोर्स कर रहा है ना, कांटेक्ट करके फोर्स कर रहा है, फोर्स करके ले जा रहा है चीजों को। ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में दो होते हैं, साउथ और नॉर्थ, एक एक करके। ये है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग होता है ना, जैसे ही गिरते हो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता है। फिर आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब जितने भी हमारे मेटल नॉन मेटल होते हैं ना, उनके अंदर जो फोर्स चलता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स। ये ड्रैगन फोर्स, जो आपका एयरप्लेन उड़ता है वो भी फोर्स की वजह से। फिर आता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मतलब जैसे वहां पे गए होंगे, बर्फीले जगह पे गए होंगे, है, तो वहां पे जो गाड़ियां कैसे भगाई जाती है, घर्षण कर करके भगती है कि नहीं भगती है, ऐसा शेप बनाया जाता है कि उस पर वो गति कर सके। अब पढ़ते हैं एक एक करके टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स है, सबसे पहले देखते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। दो फोर्स है, फ्रिक्शन और टेंशन। फ्रिक्शन और टेंशन। फ्रिक्शन का मतलब क्या हो रहा है? देखो, ये धक्का दे रहा है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है घर्षण करके, इसे बोलते हैं फ्रिक्शन। टेंशन फोर्स एक रस्सी है, दोनों तरफ से खींची जा रही है, ठीक है, पुश भी की जा रही है, पुल भी की जा रही है, तो वो हमारा टेंशन फोर्स है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, बेस ऑफ किसके हिसाब से? रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत के हिसाब से, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के हिसाब से और नॉन कॉन्टैक्ट के हिसाब से। तो बताया दो होता है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और फिजिकली कॉन्टैक्ट हो, मतलब दो शारीरिक कॉन्टैक्ट किया जाए, छुआ जाए, उसको टच किया जाए, ठीक है, इच अदर्स, दोनों के बीच में। दिख रहा है ये? देखो, एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। ये आके इसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है, धक्का दे रहा है। क्या दे रहा है? तो ये क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, गति करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। देखो, ठीक है, तो जैसे कांटेक्ट फोर्स में पहला आता है मस्कुलर फोर्स। ये किससे धक्का दे रहा है? अपने मसल से धक्का दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो मस्कुलर फोर्स। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑफ मसल्स इन द एनिमल्स एंड ह्यूमन। जो एनिमल्स या ह्यूमंस के द्वारा, मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाए, जो गति कराया जाए, ठीक है, उसे मस्कुलर फोर्स। जैसे एग्जांपल देखो, लिफ्टिंग वेट, वेट को उठाना, रनिंग, दौड़ना, पुलिंग, पुशिंग, ढकेलना, ठीक है। ये सारा काम किसके द्वारा होता है? मस्कुलर फोर्स के द्वारा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला आता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। क्या आता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इसी में है, ये भी कांटेक्ट के द्वारा ही हो रहा है, तो डेफिनेटली कांटेक्ट का ही टाइप है। पहला मस्कुलर था और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स।
देखो अब देखो, द फोर्स दैट ऑब्यूज ऑफ मोशन, उसमें तो फोर्स लगा रहे थे, अब इसमें है फोर्स लगाने की वजह से जो गति आए, फोर्स लगाने की वजह से जो गति आए, मोशन करे ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन टू ट्राई मूव ओवर सरफेस। देखो ये देख रहा है, पुशिंग कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, और ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। ऐसे मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। देखो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट द अपोजिट डायरेक्शन, ये हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। देखो दिख रहा है, धक्का इधर से दे रहा है, फ्रिक्शन इधर से लग रहा है, दिख रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं, धक्का इधर से दे रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर से लग रहा है, क्योंकि जमीन है उसको आगे नहीं बढ़ने देगी, हवाएं आगे बढ़ने नहीं देगी, उसको सब काट कूट के भगना पड़ेगा। तो अपोजिट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसमें ऐसा नहीं था, इसमें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस यू फील व्हेन द स्लाइडिंग बुक अक्रॉस अ टेबल, आप फील करोगे, महसूस करोगे कि क्या हो रहा है, वो स्लाइड हो रहा है। स्लाइड मतलब धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। जैसे आप लोग मेट्रो में गए होंगे, गया ना, तो आप कोई भी सामान जब वहां पे चेकिंग में रखते हो तो क्या करता है, स्लाइडिंग करता है, एक यहाँ से मशीन में से घुमाते हुए दूसरी जगह लेके चला जाता है। आप स्लाइडिंग वाला सीढ़ी भी देखे होंगे, वो भी क्या करता है, स्लाइड करता है, उसमें इस फोर्स का यूज किया जाता है। तो बताऊंगा एक एक चीजें करके और एक्सप्लेन पर। फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर है। अब आता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये तो हमने सारा क्या देखा, कांटेक्ट की वजह से जो गति हो रही थी। अब देखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो एप्पल ऊपर से गिरा, लगी गति तो लगी, लेकिन बिना कांटेक्ट वाली गति लगी। ये उड़ रहा है आसमान में, किसकी वजह से उड़ रहा है, वो जो पैराशूट होता है ले लिया, कोई कांटेक्ट लग रही है, नहीं लग रही है, ठीक है। बॉल है ऊपर से छोड़ दिया, अब वो गति करता रहेगा, कूदता रहेगा, कूदता रहेगा, कूदता रहेगा, ठीक है। समझ में आया, इसमें कोई टचिंग नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। तो फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना किसी कांटेक्ट के द्वारा जो गति करता है या फोर्स लगता है, उसे क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। जिससे पहला आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, द अट्रैक्ट फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द रेयर मास। मतलब क्या बोला, द अट्रैक्ट फोर्स, ठीक है, फोर्स को क्या करे, अट्रैक्ट करे बिटवीन ऑब्जेक्ट। जैसे ये दिख रही है, अब ये क्या कर रहा है, पहले तो फोर्स लगाया, इसे छोड़ दिया, उसके बाद वो गति करता रहेगा। की पॉइंट्स क्या, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट फीलिंग, कोई भी चीजें ऊपर से गिर रही है, अर्थ एंड प्लैनेट तो ऑर्बिट द, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि जो ऊपर से कोई भी चीजें गिरेगी, ठीक है, वो ऊपर ग्रेविटी है, उसको वो यहां से ऊपर जाने नहीं देगी, उसको वो हमेशा नीचे ही गिरना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप कितना भी ऊपर उसको फेंक दो, गिरना उसको नीचे ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान ऊपर से गिराओ, उसको भगना ऊपर चाहिए था, नहीं भगेगा, नीचे गिरेगा। लेकिन जैसे आप इस ग्रेविटी को पार कर जाओगे तो आप मिलोगे नहीं, कहां गायब हो जाओगे। तो वो पैराशूट वगैरह बनाया जाता है ना, वो जो ये भेजा जाता है रोबोट्स वगैरह, तो उनको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, वो हवा में उड़ते रहते हैं, वो जमीन पे नहीं रहते, ठीक है। इट्स फेल ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण नीचे गिर ही जाएगा। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट फोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज। चलो ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है। चार्ज पार्टिकल दो होता है, एक तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो प्लस प्लस रिपेल होता है, रिपेल मतलब एक दूसरे को भगाता है, माइनस माइनस भगाता है। लेकिन जो अपोजिट होगा प्लस माइनस, वो दोनों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, जैसे ही हम प्लस माइनस लाएंगे, दोनों आपस में तुरंत दाब लगेगी और जुड़ जाएगी,
जोड़ने में कोई समय नहीं लगेगा, लेकिन प्लस प्लस वाला दूर भागेगा, माइनस माइनस वाला दूर भागेगा। देखो बोल भी रहा है द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का फोर्स लगे आपस में कैन बी अट्रैक्ट, क्या होगा, अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट है कि नहीं, देखो प्लस है और ये माइनस, दोनों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, यही बोला ना, यही बोला ना। और रिपल्स किसको करेगा, लाइक चार्ज, मतलब सेम चार्ज वाले को, देखो सेम चार्ज वाले को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और अपोजिट चार्ज वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, रबिंग ऑफ बैलून, बैलून को क्या करना है, रब करना है, घिसना है, हेयर एंड अट्रैक्टिंग स्मॉल पेपर, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। नहीं समझ में आया, बैलून लीजिए, अपने बालों पर रब कीजिए, एक पेपर से उठाइए, पेपर उठ जाता है, उठ जाता है कि नहीं उठ जाता, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब आता है हमारा अगला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्या आता है, अब ध्यान से देखो, दो साइड है, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ, ठीक है। तो साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट होता है और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होता है, मतलब भगा आता है। देखते हो ना, चुंबक देखा होगा, दोनों को अपोजिट अपोजिट लाएंगे तो चिपकने लगेगा, ठीक है, और सेम वाला लाएंगे तो भागने लगेगा। जैसे द फोर्स एक्सट्रैक्टेड ऑफ मैग्नेट टू अदर मैग्नेट, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से मिलाएंगे तो फेरोमैग्नेट मटेरियल आयरन, ठीक है, आयरन की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन नेल्स फॉर नो डिस्टेंस, जितने भी हमारे कील लोहे के आइटम्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट कर देता है, खींच देता है। तो इसमें वही बता रहा है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होगा, साउथ साउथ भी रिपेल होगा। तो आज के लिए इतना ही है, आगे और भी है, ठीक है, उसको अगली क्लासेस में लूंगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स ये अगली क्लासेस में लूंगा, ठीक है।